सभी एकत्व लिए है, मैं जीव द्रव्य हूं तो ये जीव द्रव्य है। और यही एकत्व से हमें समझना है। व्यवहार पक्ष एकत्व के साथ साथ हमें वात्सल्य गुण भी सिखाता है। और जहां वात्सल्य नहीं है, संवेग भाव नहीं है, पुलकित भाव नहीं है, सम्यक्त ही नहीं है, फिर किस बात का वैराग्य, किस बात का वैराग्य, और किस बात की दीक्षा, और किस बात की तुमने चारित्र धारण किया। सबसे अगर कोई मूल है तो सम्यक दर्शन मूल। उसके बिना कितना ही ऊंचा महल खड़ा कर लेना, नींव कमजोर है तो महल गिरने में समय नहीं लगता। भले ही नींव नहीं दिखे, किसी को पहचान में नहीं ला सकते कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, इसके पास मिथ्यात्व है, ये सम्यक है, नहीं है। कोई प्रमाण पत्र है पंडित जी आपके पास? किसी के पास है प्रमाण पत्र कि ये सम्यक दृष्टि है, लिख के स्टैंप लगा के दे दो? नहीं दिया जा सकता। नीम कभी भी नहीं दिखती, वह जड़, पेड़ों की जड़ भी कभी नहीं दिखती, बीज भी कभी नहीं दिखता, पर फिर भी बिना बीज के, बिना जड़ के, बिना नीम के पेड़ महल होता ही नहीं है। कितना ही सुंदर चारित्र का महल बना लेना, कितना ही सुंदर वह वैभव का, संपन्नता का, अहंकार का महल बना लेना, पर अगर सम्यक की उसके नीचे नीम नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। कभी देखा आप लोगों ने विमल भैया घर मकान की नींव बनते हुए, नींव डलते हुए देखा? आपका ही घर बना था तब देखा होगा ना। क्या डालते हैं नींव में? कोई सोना चांदी के बड़े बड़े पत्थर नहीं डलते, नहीं डलते, नहीं डलते। जो भी डलते हैं वही ईंट, चूने, पत्थर आदि के ही टुकड़े। व्यक्ति तो प्रयास करता है जितने खराब पत्थर मिल जाए, आड़े टेढ़े, सब नीम में डलते। अच्छे अच्छे सुंदर ऊपर लगाने के लिए चाहिए, पर आड़े टेढ़े जितने पत्थर थे वे सभी नीम में डले थे। पर जितनी गहरी नीम थी और जितने बड़े बड़े वह पत्थर थे, उतनी ही मजबूत वह नीम थी। भले ही डालते समय वह पत्थर आड़े टेढ़े, तिरछे, बड़े छोटे सब कुछ दिख रहे थे, पर विश्वास मानना ऐसी ही ये सम्यक की नीम है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर नीम ही कमजोर है तो पूरा सुंदर मकान भी कमजोर है। भले ही हमें लगता है कि आड़े टेढ़े पत्थर से नीम बनी है, पर वह नीम थी, मजबूत थी, इसलिए आप सुरक्षित अपने घर में आज बैठे। अगर इस जीवन में भी हमें मजबूती से कोई अच्छा काम करना है तो पहले पुलकित होना, गदगद होना सीखना होगा। धर्मात्मा को देखकर, त्यागी व्रती साधु आदि देखकर गदगद होना होगा कि अहो भाग्य हमारे कि हमें आज निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने मिला। पात्रदान की बात चल रही थी, एकत्व भावना में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे थे। कल बताया था पंडित जी 3 प्रकार के पात्रों की व्याख्या की थी, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र त्यागी व्रती और जघन्य पात्र अव्रती। पर तीनों के साथ एक वस्तु कॉमन थी, एक स्थान कॉमन था, जो था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की सत्ता में ही अगर वह महाव्रती है, अणुव्रती है या अव्रती भी है, तीनों भी पात्र है। पर वही पात्र की पात्रता उसी को दिखेगी जिसके भीतर सम्यक की कली, सम्यक का सूरज खिल चुका है। नहीं दिखता, नहीं दिखता। हमें आज तक धर्मात्मा में धर्मात्मा राजेश जी नहीं दिखा। मैं तो कहता हूँ जिसको दूसरा धर्मात्मा नहीं दिखता वो स्वयं ही धर्मात्मा नहीं है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है विमल भैया, उससे प्रत्येक जीव, भले ही उसकी परिणति वो जाने, उसको कमी नहीं दिखती, वो कभी दूसरे के मिथ्यात्व को खोजने के लिए नहीं जाता। क्या करे पंडित जी, आज हमारे जैनियों में मिथ्या दृष्टि एक गाली सी बन गई। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं जम रहा है, कुछ नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि, उसे क्या पता। आप केवली हो गए क्या चंद्रेश जी? आप क्या केवली भगवान बन गए कि दूसरे को आप मिथ्या दृष्टि कहने लग गए? केवली के अलावा किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि। आप कहाँ से निर्णय दे रहे हो?
कोई बोर्ड की, कोई इसकी एग्जाम, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप सम्यक दृष्टि और आप नहीं? नहीं है, नहीं है। पहचान तो करनी ही है, पर पहचान कैसी करनी है वही कह रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। कल कहा था, याद है क्या? संपरिखेत जो बहुत अच्छे से इन तीन ही पात्रों को, जो पात्रता है उनको ही देना, जो अपात्र है, कुपात्र है, उनको दान मत देना, मत देना। भले ही दाता कोई मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से मिथ्या से मजा हुआ हो, पर उसने अगर सत पात्र को दान दिया है तो सत पात्र का दान का फल भोग भूमि है, कुभोग भूमि नहीं है। पर वही कोई सम्यक दृष्टि दाता एक किसी कुपात्र को, अपात्र को, मिथ्या दृष्टि को दान दे रहा है, तो वही दान तुम्हें उस कुभोग भूमि में ले जाने वाला होगा। अंतर समझना माँ, अंतर समझना। कल भी हमने समझा था, जो भोजन की सामग्री, भोजन बनाते ना आप लोग, भोजन बनाते हैं ना आप लोग, अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते हैं तो माँ जैसा बर्तन रहता है वैसा ही भोजन बनता है। एक दूध गाय भैंस का 50, 40, 20, 25 जो भी रुपए लीटर आता है, उसके लिए भी माँ बहुत सोचती है कौन से बर्तन में ले, कैसा बर्तन हो, कितना साफ हो। जब दूध, पानी, दूध भी फिर भी 50-100 रुपए फिर भी महंगा है, क्या किसी ने आपको, क्या सीए साहब क्या नाम आपका, पवन की अमन, कोई भी नाम हो, आपको पानी पीने के लिए किसी ने दे दिया, ग्लास में पानी पीने के लिए दे दिया, उस ग्लास में माना कि कोई जीव की विष्ठा या मल लगा है, क्या उस ग्लास से पानी पियोगे? ग्लास के बाहर मल लगा था, पानी तो अंदर था ना, उसका कोई संबंध ही नहीं था, पियोगे क्या? क्यों नहीं पियोगे वकील साहब? आप पी लोगे? चांदी का, सोने का ग्लास था, सोने के ग्लास में मल लगा था, पानी तो अंदर था, क्या मतलब था? समझना, एक पानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस पानी को कंठ में डालने से पहले उस बर्तन की सफाई, स्वच्छता, हम सब कुछ देखते हैं, जबकि अंदर कुछ नहीं था, पानी बहुत अच्छा था, पर फिर भी बाहर में लगी हुई गंदगी को देखकर ग्लास अलग कर दोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे, मुझे नहीं छूना भाई, उठा लो, हमें नहीं चाहिए पानी, ठीक है मैं प्यासा ठीक हूं। जब कंठ में पानी डालने के लिए उस बर्तन की, उस पात्र की इतनी शुद्धि हम करते हैं, फिर हम जब दान दे रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो देने वाले के, उसके भी, पात्र के भी बारे में हमें सोचना होगा और स्वयं के बारे में भी सोचना होगा। दोनों को समझना है। ये मात्र एकत्व, बार बार कह रहा हूं पंडित जी, एकत्व मतलब अव्यवहारिकता नहीं है, किंचित भी अव्यवहारिकता नहीं है। जब सबके साथ है तो सबके साथ मेरे जैसे इनके पास भी एकत्व है, यह समझ के हमें वात्सल्य गुण से रहना सबके साथ है, पर स्वभाव मान के नहीं, संयोग मान के रहना है। इसलिए साथ में रहना पर साथ मानना नहीं है। यही निर्णय करके चलना है कि ये काम में आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी मुझ जब तक हूँ तब तक हमें अपना काम भी चलाना है, धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य रखना। पुण्य पाप की बात चल रही थी। अकेला कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। समझना, क्योंकि बिना सम्यक्त के एकत्व नहीं है और एकत्व के अभाव में अन्य कुछ भी नहीं है। बहुत गहरी बात 19 नंबर के श्लोक में आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे कि व्यक्ति आज मात्र परेशान है, मात्र इसीलिए माँ परेशान है कि बहुत सारे जीव यही खोज करते हैं किसके घर में क्या हुआ। आप लोग नहीं पूछते ना, पूरा स्थान गप्पे लगाने का माताओं को तो मंदिर ही में मिलता है। किसके बहू ने क्या कह दिया, किसके यहाँ क्या हुआ, किसने क्या नहीं किया, किसके यहाँ क्या बना था, ये कैसा बनता है, वो कैसा बनता है, नहीं होती चर्चा।
पूरी चर्चा मंदिर में माँ हमारा अधिकांश समय परमात्मा के चरणों में पहुंचने के बाद भी मात्र दूसरे के घर की कमी खोजने में गया। चाहे श्रावक हो, त्यागी व्रती हो, चाहे कोई भी हो, अधिकांश समय चंद्रेश जी मात्र इसी में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसमें क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी विमल भैया व्यक्ति की यही है कि तूने दूसरों की कमी खोजी है। सबसे बड़ी संसार के जीवों की कोई कमी है, हर व्यक्ति खोजता है अपनी कमी नहीं राजेश जी, दूसरों की कमी खोजता है। दूसरों की कमी खोजना ही सबसे बड़ी कमी है। दूसरों की गलती खोजना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है। भूल मत करना। वह भले ही चारित्र से किंचित भी चारित्र से स्खलित हुआ जीव, चारित्र से छूटा हुआ जीव अपना कल्याण कर सकता है, पर तूने दूसरे के सफाई के पीछे स्वयं की जो गंदगी की है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। यही तो हो रहा है। मैं दूसरे की तो सफाई कर रहा हूँ, उनको तो समझा रहा हूँ, और दूसरे को समझाने के पीछे माँ बेटों को नहीं समझाया ना, बेटों के पिताओं को नहीं समझाया ना। दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को सुधारने के पीछे, दूसरों की सफाई के पीछे व्यक्ति स्वयं की गंदगी फैला रहा है परिणामों की। कर्म भोगने कौन आएगा? बोलो ना माँ। जिनको सुधारा था, जिनके लिए सुधारने के लिए स्वयं के परिणाम खराब किए थे, जिनको डांटा था, मारा था, फटकारा था, वे कर्म भोगेंगे कि आप कर्म भोगोगे? जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पर मानते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्या पूरा ठेका घर परिवार का माता वो आप ही ने लेके रखा है? इसको समझाओ, उसको समझाओ, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। अरे क्या दूसरों को ठीक करना, अपने आप को ठीक कर। कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अपने ही सुधार कर ले, सब सुधार हो जाएगा। फिर भी सबको ठीक करने के पीछे ठेका लेके रखा। समझो एकत्व को। बहुत बहुत गजब की बात आज कुंद स्वामी कहने वाले हैं। हम किसे भ्रष्ट मान रहे हैं और वास्तव में भ्रष्ट है कौन? हम दूसरों की भ्रष्टता के देखने पीछे, दूसरों की दुष्टता को देखने के पीछे हम स्वयं की आत्मा पर कितना बड़ा अपकार कर रहे हैं, कितना बड़ा आघात कर रहे हैं, हम स्वयं नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं हम? करो पहचान करो स्वयं की गलती का और स्वयं की ही दुष्टता का। कर ली, खोज कर ली, दूसरों की तो खोज कर ली, दूसरे के सम्यक मिथ्यात्व की भी हमने खोज कर ली, पर स्वयं की श्रद्धा, स्वयं क्या था? प्रश्न चिन्ह। नहीं पता हमें, नहीं पता क्या कह रहे। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर शब्दों के साथ अर्थ और गाथा भी समझते, व्यथा भी समझते। पढ़ो 19 नंबर के श्लोक को। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टसणथिणे वाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंति। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कुंद स्वामी से कुछ देर बाद मिलते हैं, पर स्वयं निर्णय करना कि हमने आज तक कितना कितना दूसरों के प्रति माँ वात्सल्य का व्यवहार किया, कितना कितना दूसरे धर्मात्मा को देखकर मेरे भीतर गदगद परिणाम हुए, कितना हमने आज तक दूसरों के गुणों को देखा और कितना हमने उस पात्र के विषय में समझा। दान तो दिया, ऐसा शायद कोई नहीं होगा यहाँ पर बैठा होगा कि जिसने आज तक कभी दान नहीं दिया होगा। सत्पात्रों को आहार भी दिए, दान भी दे दिया, सब कुछ दिया, पर कभी वह दान देते समय या कोई कार्य करते समय हमारे भीतर पुलकित भाव आए? नहीं आए। और
पुलकित भाव नहीं है तो स्वयं की परीक्षा कर लेना, सम्यक्त रूपी समकित भी आपके पास शायद नहीं है। मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के भीतर की बात नहीं पता। मैं केवली तो वकील साहब हो नहीं, न श्रुत केवली अवधि मन पर ये ज्ञान भी मेरे पास नहीं है। मैं तो अनुमान से आपको आपका दर्पण दिखा रहा हूँ, स्वयं की पहचान का। क्योंकि आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सबसे बड़ी अगर कोई कसौटी है पात्र अपात्र कुपात्र की खोज करने की, तो मात्र और मात्र सम्यक्त है। ये नहीं है जाके उससे कि 50 प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर दे दोगे सही सही तो तुम पास, नहीं तो पात्र नहीं अपात्र नहीं। उसकी व्यावहारिक क्रियाओं से ही समझ में आ जाएगा कि उसका तत्वों के प्रति श्रद्धा है, आगम पर जिनवाणी के जो व्याख्या की है उस पे श्रद्धा है कि नहीं है। दोनों विषय भिन्न हैं, चारित्र मोहनी भिन्न है और दर्शन मोहनी भिन्न है। ठीक है, क्षयोक्षम के निमित्त से, काल के निमित्त से या शक्ति के अभाव में, वीर अंतराय कर्म के अभाव में वह चारित्र में कुछ ढीला भी हो, पर श्रद्धान कैसा है? अगर श्रद्धान पक्का है, सम्यक पक्का है, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वह बीज वृक्ष बनेगा ही बनेगा। हाँ, क्योंकि पात्र अपात्र कुपात्र जो 3 बातें हमने समझी थी, वह पात्र तो दान देने के लिए, सुपात्र तो मात्र और मात्र सम्यक सहित ही है। फिर बाकी क्या, बाकी जीवों को जो आजकल चल रहा है, तिर्यंचों को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी मछली को, किसी को इसको खुला, गाय को, बैल को, क्या वो हमारा दान नहीं है? क्या वो पात्र नहीं है? पात्र भी हो सकते हैं, पर वे दया के पात्र है और ये दान के पात्र है। अंतर समझना चंद्रे जी, ये निर्ग्रंथ उत्तम दान के पात्र है और जिनको तुमने दान देना समझा था वे मछली, श्वान आदि आदि दया के पात्र है। अंतर है, बहुत अंतर है। पात्र तो दोनों हैं माँ, पात्र तो दोनों हैं। एक लोहे की भी कढ़ाई है, एक एल्यूमिनियम की भी कढ़ाई है, कढ़ाई दोनों हैं, पर दोनों के भोजन का स्वाद अलग अलग है। वही सामग्री, बर्तन अलग होता है, पात्र अलग होता है, तो वही दूध का स्वाद बदलता है। क्यों बदला? क्यों बदला? ऐसे यहाँ समझा रहे हैं, ये बीज जिसके भीतर है, भले ही वर्तमान में आज वह कुछ भी नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, चारित्र धारण भी नहीं कर पा रहा है, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अगर उसका अकाट श्रद्धा है तो वह नियम से दान का पात्र है, जघन्य रूप से। उस तिर्यंच के पास सम्यक है, कैसे माने? क्या प्रमाण पत्र है तिर्यंच के पास? तिर्यंच क्या मनुष्य के पास भी सम्यक है, प्रमाण पत्र नहीं है, पर व्यवहारिक क्रिया से हम निर्णय कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये सम्यक दृष्टि है।